रीच इन कूलर और रीच इन रेफ्रिजरेटर्स। आज की वीडियो में हम रीच इन कूलर और रीच इन रेफ्रिजरेटर के रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में तफसील से बात करेंगे। हम जानेंगे कि रीच इन कूलर क्या होता है, इसका रेफ्रिजरेशन साइकिल कैसे काम करता है, इसका टेम्परेचर कितना होता है, कैपेसिटी कितनी होती है, इसके इस्तेमालात क्या हैं और इसकी अहम खसूसियात क्या हैं। अगर आप HVAC के तालिब इल्म हैं या कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सीख रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। रीच इन कूलर या रीच इन रेफ्रिजरेटर क्या है? व्हाट इज़ रीच इन कूलर और रीच इन रेफ्रिजरेटर? रीच इन कूलर और रेफ्रिजरेटर एक कमर्शियल रेफ्रिजरेशन कैबिनेट है जिसमें एक या एक से ज़्यादा दरवाज़े होते हैं। इसे मशरूबात, दूध, सब्ज़ियाँ, फल, खाने की अशिया और दीगर जल्द ख़राब होने वाली मसनूआत को ताज़ा और महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़्यादातर रेस्टोरेंट, कैफ़े, होटल्स और सुपरमार्केट्स में इस्तेमाल होता है। रीच इन कूलर को रीच इन रेफ्रिजरेटर, कमर्शियल रीच इन रेफ्रिजरेटर, अपराइट कूलर, रीच इन फ्रीज़र, डिस्प्ले कूलर भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर टू, रीच इन कूलर का रेफ्रिजरेशन साइकिल। रीच इन कूलर और रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेशन साइकिल बुनियादी तौर पर 4 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। नंबर 1 कंप्रेसर, नंबर 2 कंडेंसर, नंबर 3 एक्सपेंशन वेल्व, नंबर 4 एवेपोरेटर। अब हम बारी बारी रीच इन कूलर के रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट है कंप्रेसर। रेफ्रिजरेशन साइकिल का आगाज़ कंप्रेसर से होता है। कंप्रेसर एवेपोरेटर से आने वाली कम प्रेशर और कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट गैस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके उसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में तब्दील करता है और ये ज़्यादा दबाव, ज़्यादा टेम्परेचर वाली रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में दाखिल होती है। कंपोनेंट नंबर 2 कंडेंसर। कंप्रेसर से आने वाली हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट जब कंडेंसर में दाखिल होती है तो वह अपनी हरारत हवा या पानी में खारिज करके माय की शक्ल अख्तियार कर लेती है और ये ज़्यादा दबाव वाली माय रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वेल्व में दाखिल होती है। कंपोनेंट नंबर 3 एक्सपेंशन वेल्व। ज़्यादा दबाव वाली माय रेफ्रिजरेंट जब एक्सपेंशन वेल्व में दाखिल होती है तो एक्सपेंशन के अमल की वजह से ना सिर्फ उसका दबाव कम हो जाता है बल्कि दर्जा हरारत भी कम हो जाता है और ये कम दर्जा हरारत और कम दबाव वाली रेफ्रिजरेंट माय रेफ्रिजरेंट, ठंडी रेफ्रिजरेंट एवेपोरेटर में दाखिल होती है। कम प्रेशर, कम दर्जा हरारत वाली रेफ्रिजरेंट जब एवेपोरेटर कॉइल्स में दाखिल होती है तो एवेपोरेटर के साथ लगा हुआ फ़ैन कैबिन के अंदर की गर्म हवा को खींचकर एवेपोरेटर के ठंडे कॉइल के ऊपर से गुजारता है, जिससे हवा रेफ्रिजरेंट की हरारत जज़ब करके ठंडी हो जाती है। फ़ैन इस ठंडी हवा को पूरे रीच इन कूलर में यकसा तौर पर गर्दिश करवाता है, जिससे तमाम मशरूबात, दूध, फल और दीगर अशिया ठंडी होकर एक ही दर्जा हरारत पर महफूज रहती हैं, जबकि रेफ्रिजरेंट हवा की हरारत जज़ब करके बुखारात में तब्दील होकर दोबारा कंप्रेसर में चली जाती है, जहां से रेफ्रिजरेशन साइकिल दोबारा शुरू होता है। इस तरह रीच इन कूलर में रेफ्रिजरेंट, कंप्रेसर से कंडेंसर, कंडेंसर से एक्सपेंशन वेल्व, एक्सपेंशन वेल्व से एवेपोरेटर और एवेपोरेटर से दोबारा कंप्रेसर में गर्दिश करके अपना साइकिल मुकम्मल करती है और ये साइकिल मुसलसल जारी रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेम्परेचर। रीच इन कूलर और रेफ्रिजरेटर का आम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस तक होता है या 34 डिग्री F से लेकर 45 डिग्री F तक होता है। ये दर्जा हरारत मशरूबात, फल, सब्जियों, दूध और दीगर पेरिशेबल आइटम्स के लिए बेहतरीन समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कैपेसिटी। रीच इन कूलर की कैपेसिटी मुख्तलिफ साइज़ और गुंजाइश में होती है। नंबर 1 स्मॉल साइज़ में 10 क्यूबिक फीट से 20 क्यूबिक फीट तक, मीडियम में 20 क्यूबिक फीट से 40 क्यूबिक फीट तक, लार्ज में 40 क्यूबिक फीट से 70 क्यूबिक फीट तक, एक्स्ट्रा लार्ज में 70 क्यूबिक फीट से 100 क्यूबिक फीट तक, 100+ क्यूबिक फीट तक इसकी कैपेसिटी होती है। कारोबारी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ मॉडल्स दस्तयाब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एप्लीकेशंस। रीच इन कूलर का इस्तेमाल दर्ज जगहों पर किया जाता है। नंबर 1 रेस्टोरेंट्स और कैफ़े, नंबर 2 सुपरमार्केट्स, नंबर 3 ग्रॉसरी स्टोर, नंबर 4 कन्वीनियंस स्टोर्स,
Number 5, beverage industry. Number 6, dairy or food services. Number 7, hotels or resorts. Number 8, catering services. Next पॉइंट, की फीचर्स, अहम खसूसियात। रीच इन कूलर की अहम खसूसियात ये हैं। नंबर 1, तवानाई की बचत, एनर्जी एफिशिएंट। नंबर 2, ताकतवर कूलिंग सिस्टम। नंबर 3, डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोल। नंबर 4, रोशन LED लाइटिंग। नंबर 5, मजबूत और जंग से महफूज बॉडी। नंबर 6, यकसा हवा की गर्दिश, यूनिफॉर्म एयर सर्कुलेशन। नंबर 6, सेल्फ क्लोजिंग डोर्स। नंबर 7, आसान सफाई और इजी मेंटेनेंस। कंक्लूजन, आज हमने सीखा कि रीच इन कूलर और रीच इन रेफ्रिजरेटर का रेफ्रिजरेशन साइकिल काम कैसे करता है। इसके 4 बुनियादी अज्जा, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वेल्व और एवेपोरेटर का फंक्शन क्या है, रीच इन कूलर का दर्जा हरारत क्या है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके इस्तेमालात क्या हैं और इसकी खसूसियत क्या हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।